हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन। और 22 में देखिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ टी मे सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा आपका वो क्वेश्चन था, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के सोल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, उसके लिए ए की वैल्यूज आपको निकालनी थी। मैंने क्या कहा था वहां पे, सोल्यूशन तभी मिलेगा जबकि ए स्क्वायर वहां हो जहां साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 घूमता फिरता रहता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, यहां पे भी 2 sin t इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, आपको सोल्यूशन तभी मिलेगा, ठीक है, आपको t की वैल्यूज निकालनी है तो सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब ये वाला एक्सप्रेशन यहां -2 से 2 के बीच कौन सी वैल्यूज ले रहा है, उस मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कहां घूम फिर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रेंज निकालिए, रेंज निकाल लो आप। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लिया, x स्क्वायर 3y माइनस 5। ठीक, रेंज निकालना है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो माइनस एक्स 2y प्लस 2 नहीं माइनस 2। ठीक है, साथ में यहां से क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, माइनस 1 आएगा, तो माइनस का y प्लस 1। ठीक है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके हम रेंज निकाल लें, तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y माइनस 5 इंटू माइनस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 स्क्वायर मतलब 4 बाहर हो गया, तो बचा y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच गिव्स यू 4y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y यहाँ से क्या दिख रहा है, y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, एक केस अलग से हम चेक कर लेंगे ये वाला, ये सारी बातें हम कब कर रहे हैं, जब 3y माइनस 5 हमारा नॉन जीरो। ठीक है, तो वो केस अलग से देख लेंगे, ये क्वाड्रेटिक जब है तब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक नहीं भी हो सकता है, वो केस अलग से देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से रूट क्या आएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2, सही, और यूनियन सॉरी 1 माइनस रूट 5 बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से इन्फिनिटी। ठीक, y इक्वल टू 5 बाई 3 बीच में आ रहा है क्या, ठीक है, तो y इक्वल टू 5 बाई 3 भी अलग से देख ही लो, 5 बाई 3 रखोगे तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहां से कोई मैथमेटिकली पॉसिबल कंडीशन ही है, मतलब y इक्वल टू 5 बाई 3 हमारा पॉसिबल ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल रेंज हो गई। ठीक, ये यहाँ पे ये राइट साइड आपकी घूम फिर रही थी, तो 2 sin t को भी यहीं घूमना फिरना चाहिए। तो 2 sin t आप क्या कह सकते हो कि 2 sin t आपका कैसा हो, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से छोटा हो, या फिर ये कैसा हो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से बड़ा हो। तो sin t आपका कैसा आया, लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 बाई 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 4। या आप 18 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल से इनको आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब ये वाला आपका cos 36 है, मतलब sin 54, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये आपका 18 का निगेटिव है, क्योंकि 18 में क्या होता है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है, ये उसका निगेटिव है। ठीक है, तो यहां से आप t की कंडीशंस लिख सकते हैं। 23 देखते हैं, 23 में देखिए sin 2x sin x sin 3x से AP में है, मतलब sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू sin 3x माइनस sin 2x। थोड़ा सा क्लब करके लिख दे तो 2 sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस sin 3x। अब आप देखो, अगर CD अप्लाई करोगे तो यहां से 2x बनेगा, तो वही लाइन ऑफ थिंकिंग, 2 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin 2x cos x। 2 sin 2x आपका कॉमन हो गया, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक, सोल्यूशन लिख सकते हैं हम।
24 में देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर से sin x sin 3x को CD लगा दो, 2x बन जाएगा, कॉमन निकाल लो, ठीक है। 25 में cos 4x cos 8x माइनस 5 और 9, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos 4x cos 8x माइनस 2 cos 5x cos 9x इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट को एडिशन में बदलें तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 12 प्लस cos 4x, यहां पे क्या बनेगा cos 14 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। 4x कट गए, क्या बचा cos 12x माइनस cos 14x इज इक्वल टू 0, यही बचा, ठीक। cos 12x माइनस cos 14x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे कैसे करेंगे, आप चाहें तो दो मेथड से, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, 12x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 14x, और आप चाहो तो सबको एक साइड ले आके CD लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, वैसे खैर उसने उसी फॉर्म में दे दिया है डायरेक्टली, x के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। 26 में देखो, 26 में sin x माइनस cos स्क्वायर माइनस 1 एज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू फॉर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। लीस्ट वैल्यू कब आएगी, ठीक है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनाए, क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब क्या है, sin x है, sin को t मान लिया, cos स्क्वायर x को 1 माइनस टी स्क्वायर बोल दिया और माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा लिखा हुआ था टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये लिखा हुआ था, ये पूरी चीज। और टी आपका कहां है, -1 से 1 है, टी आपका -1 से 1 है, सही। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक अपनी मिनिमम वैल्यू कहां अटेंड करती है, वर्टेक्स पे। अपवर्ड पैराबोला है ना, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स मतलब कितना, -b/2 है, -b/2 है कितना है, -12 है, और -12 इस रेंज में आता है, इसलिए -12 पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। दैट मींस मिनिमम वैल्यू कहां अज्यूम करेगा, t इज इक्वल टू -12, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 रहा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। x cos थीटा प्लस y sin थीटा x है, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू y है। फिर हमें कुछ दे दिया गया जिसमें थीटा नहीं है, मतलब थीटा एलिमिनेट करना था। और ऐसे में आपको क्या बताया गया था, आपको बोला था मैंने कि आप स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर, देखते हैं उससे कुछ बनना है क्या। 27 में x स्क्वायर, स्मॉल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। स्मॉल x स्क्वायर, सॉरी स्मॉल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ठीक। ये बात ठीक थी। 4xy और बचा हुआ है, तो 4xy, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स क्या है, x इंटू वाई अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर साइन कॉस माइनस एक्स वाई कॉस स्क्वायर प्लस एक्स वाई साइन स्क्वायर प्लस एक्स वाई साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर साइन कॉस, ठीक, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एक्स स्क्वायर साइन कॉस वाई स्क्वायर साइन कॉस, इसको क्लब करते हैं थोड़ा। 4 इंटू यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन कॉस, ठीक, और प्लस या फिर माइनस का एक्स वाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका बन रहा है टर्म, ठीक है। ये कैपिटल वाले एक्स हैं, है ना। थीटा को एलिमिनेट डायरेक्ट करने के लिए भी एक दिक्कत है। थीटा को एलिमिनेट करने में एक दिक्कत ये है कि थीटा, देखो ऑप्शंस में भी देखो थीटा पे कंडीशन भी है, थीटा इक्वल टू π/4 हो सकता है कि तभी ऐसा हो, है ना। तो मतलब हमें ये भी देखना है कि कब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है किस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है। तो आप देखो 4 यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइन कैपिटल है ना, कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा है आपका साइन 2 θ/2, है ना, माइनस इसको आप बोल दो तो ये लिखा है 2 कैपिटल एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, और ये है आपका सिंपल cos 2 थीटा, ठीक है, ये चीज लिखी हुई थी। अब यहाँ पे तो चलिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। आप चाहते हो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल आए, लेकिन वो कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको cos 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा,
जीरो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज तो यहां से हमेशा एक्स वाई की टर्म निकलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा कोई थीटा रहे जिससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy में सिर्फ एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की टर्म्स आए। तो आपको एक्स वाई की टर्म हटानी पड़ेगी। तो एक्स वाई की टर्म हटाने के लिए cos 2 थीटा को जीरो रखना पड़ेगा, और ऐसे में थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। उस समय ये आपका क्या हो गया, sin 2 थीटा 1 हो गया, और इसलिए 4xy की वैल्यू इस समय कितनी हो गई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये वाली टर्म को आपको हटाना था, इसलिए आपको ऐसा थीटा रखना पड़ा। तो 4xy हमारा इसके बराबर होगा, कब होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 की कंडीशन में। सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कहा गया है कि यहां पे हमारा जो ये पूरा एडिशन है इन तीनों टर्म्स का, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में आता है, कोई एक्स इंटू वाई की टर्म नहीं आती है, इसलिए हमें हटाना पड़ गया। ठीक, एक्स वाई की टर्म का कोफिशिएंट जीरो करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं 28 पे। 28 में आप देखिए क्या है, साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इज सॉल्व फॉर पॉजिटिव रूट्स, देन इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रूट्स, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, देखते हैं क्या रूट्स निकल रहे थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स लिख लो। तो ये आपका पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स। तो यहां से आ गया पाई से कट करने पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, जब n ऑड है, जब n इवन है, केस 1 n इज ऑड। तो n अगर आपका ऑड है तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n को क्या लिखोगे, 2m प्लस 1 टाइप का, ऑड है मतलब 2m प्लस 1 मान लिया मैंने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2m प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x यहां से निकल रहा है, x क्या निकल रहा है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2m प्लस 1। ठीक, और डिवीजन में आपका 2 इंटू 2 4। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड वगैरह करके 1 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है आपका, कि आपके पास है 4 इंटू 2 8, नहीं 2 तो आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, 2 से आप डिवाइड कर रहे हो 1, नीचे आपके पास 2 बचेगा, और ऊपर आपके पास जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 4m प्लस 1, ऐसा आ रहा है क्या, शायद ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यूज निकलनी शुरू हो जाएंगी, m की जगह आप इंटीजर रखते जाओ तो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज ही हमें केवल फोकस करनी है x की। फिर केस 2 देखिए, केस 2 में n अगर आपका इवन है उसकी बात कर लीजिए, n इवन है तो क्या होगा, n 2m टाइप का है, और ऐसे में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m। ठीक है, प्लस ये माइनस 1 की पावर 2m मतलब प्लस 1 ही रहा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर कट गए, 2x इज इक्वल टू 2m, तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू n। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू सिंपल 1 2 3 ये सब आते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू भी समथिंग आते जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लो, उसको सही सीक्वेंस में लिखो, सबसे छोटा कौन सा x मिल रहा है, पॉजिटिव ही। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा x मिल रहा है, उससे बड़ा कौन सा मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही केसेस में से। ठीक है, अगर ऐसा हो कि यहाँ पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में 1 आ जाता है तो उसको सेकंड टर्म मानना पड़ेगा, थर्ड टर्म हम उसके बाद मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की गई है, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं था। 29th क्वेश्चन अपन ऑलरेडी एग्जांपल्स में ले रहे हैं, cos x इंटू cos 6x इज इक्वल टू -1, तो इसे फिर से यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, sin 3x लेस देन sin x, तो यहाँ पे आपका क्या है 2, मतलब sin 3x को sin x में बदल दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लेस देन 0। यही है, लीनियर इनइक्वालिटी टाइप से सॉल्व करो तो 2t कॉमन। ठीक है,
बाकी क्या दिख रहा है आपको? बाकी आपको दिख रहा है 2t² - 1, ठीक है। ग्रेटर देन था, लेस देन था, लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। sin x को t मान लिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सोल्यूशन क्या होगा, t आपका -1/√2 +1/√2 और 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। बात देख ही लो यार, -1/√2, 0 और 1/√2, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक। तो -∞ से -1/√2, मतलब t आपका -1/√2 से छोटा हो जाए तो भी काम चलेगा। नहीं, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, ठीक है। तो t यहाँ पे होना चाहिए 1/√2 से बड़ा या फिर -1/√2 और 0 के बीच का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 रहा। नेक्स्ट डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास सबसे पहले इस इक्वेशन दिया गया है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। तो 31 में देखिए 2 sin x/2, sin x/2 एक जगह और दिख रहा है तो क्लब कर लेते हैं दोनों को। 2 sin x/2 यहाँ से cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक, और इज इक्वल टू, या बल्कि इसी साइड लेते रहो, इस साइड ही sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बचेगा 2 sin x/2 - 1 इज इक्वल टू 0। बस इसके सोल्यूशन आपको लिखने थे, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 32 इस तरीके के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके। cos 15x है, sin 5 है, ठीक है, तो आप लिख लो sin 5 को cos π/2 - 5x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्या बोला था मैंने? ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप cos स्क्वायर से ओवरऑल डिवाइड कर लेना, तो क्या बन जाएगा 5 tan स्क्वायर प्लस √3 tan x और प्लस 6 इज इक्वल टू 5 sec स्क्वायर x। लेकिन एक चीज और बोली थी कि ऐसे में आपको cos x नॉट इक्वल टू 0 था और cos x इक्वल, डिवाइड कर रहे हो ना, तो cos x नॉन 0 था और cos x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपको अलग से कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये आपका केस 1 रहा जिसमें आपने इस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। तो 5 tan स्क्वायर को मैं t स्क्वायर बोल देता हूं, यहां √3t प्लस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। 5t स्क्वायर साफ हो गया, √3 इज इक्वल टू 1 आ गया, t इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका एक केस रहा। अब केस 2 पे आते हैं, जबकि cos x आपका 0 हो जाए। उस सिचुएशन को सोचो, उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर cos x 0 हो जाएगा तो आपके पास 5 sin स्क्वायर x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? sin स्क्वायर x को 1। तो ऑफ कोर्स ये 1 होगा ना, जब cos x 0 है तो sin स्क्वायर x क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। cos x इक्वल टू 0 चलेगा, तो x इज इक्वल टू n पाई टाइप की चीजें कह लो, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चल जाएंगे और उसके अलावा यहां से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 33 के बाद 34 पे आते हैं। 34 में देखिए sin स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x माइनस 3 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पे और आसान है। यहाँ पे आपको अगर ऐसे देखो, आप इसको a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन a प्लस 3b माइनस b कॉमन a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a इक्वल टू b या फिर a इज इक्वल टू माइनस 3b। a b क्या था आपका? साइन था और कॉस था, तो साइन इक्वल टू कॉस या फिर साइन x इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस। ये हो गया। 35 पे आते हैं। 35 नंबर में सबको एक साइड लेके आए, sin x cos x हमें कॉमन दिखा, कर लिया sin x इंटू cos x, बचा क्या? sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये sin 2x लिखा है, sin 2x बाई 2, और ये क्या है? माइनस का cos 2x। तो इसको cos 2x में रखता हूं, इनइक्वालिटी साइन पलट देता हूं, ठीक है। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो आपके पास ये भी क्या हो गया कि 2 हटा ही दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये इफेक्टिवली क्या बन गया? sin 4x लेस देन 0, sin 4x बाई 2 कहो या फिर sin 4x कहो लेस देन 0। तो आप क्या चाहते हो? sin थीटा नेगेटिव रहे, ठीक है। आप तो ऐसे सॉल्व करो ना कि sin थीटा नेगेटिव कब है? थीटा लेस देन 0, मतलब sin थीटा नेगेटिव, ऐसे थीटा खोज लो और बाद में क्या करना?
थीटा की जगह 4x कर देना, मतलब पूरी एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर देना, बस यही चीज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कोई लीनियर फॉर्म में बना करके नहीं सॉल्व हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो खुद ही क्लबिंग से सिंपल सा टर्म बन जा रहा है sin 4x का। अब 36 देखते हैं। 36 में देखिए क्या है, 4 sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, फिर से वही, आप इतनी हाई पावर्स हैं उनको आप छोटी पावर्स में बदल दो। 4 sin की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस cos की पावर 4, इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर, यहां से sin स्क्वायर बन गया, इसको इस साइड लेते हैं, इज इक्वल टू 0, तो sin स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या 4 sin स्क्वायर। ठीक है, ये sin स्क्वायर कॉमन जा चुका है, -1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो यहां से 0 आना चाहिए। आप इसको भी सिर्फ sin या cos में बदल सकते हैं। ठीक है, 37 में देखिए, 37 फिर से एक आसान सा ही क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है देख के आपको पता चलना चाहिए कि क्या करना होगा। sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, तो x 3x को एक साथ रखो, 2x के साथ कॉमन निकल जाएगा, कब, जब हम CD लगाएंगे तब। तो sin x प्लस sin 3x को एक साथ रखा, sin 2x को अलग किया, इस पे CD लगाया, तो 2 sin 2x cos x प्लस sin 2x, तो ये आपका बन गया लेफ्ट साइड पूरा क्लब होकर के sin 2x इंटू 2 cos x प्लस 1। ठीक, अब राइट साइड वाला भी इसी तरीके से क्लब कर लो आप। ठीक है, और वहां से आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आसान से ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में टफ थे, लेकिन लास्ट के क्वेश्चंस तो आपके आसान ही थे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का यहाँ पे डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।